आपको आईवीएफ सेंटर्स एक बात कभी नहीं बताएंगे, मेल इनफर्टिलिटी का 80% ट्रीटमेंट बिना इंजेक्शन, बिना आईवीएफ, बिना आईसीएसआई बिल्कुल नेचुरल पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आपको ये बात पता चल गई तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं हूं डॉक्टर जयलाल और मैं आज एक ऐसी सच्चाई बोलने जा रहा हूं जो शायद पहली बार आप किसी डॉक्टर से सुनेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं देखता, मैं उन आंखों को देखता हूं जो छुपकर दर्द सहती है। देखिए, हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, मर्द स्ट्रांग होता है, मर्द को कभी प्रॉब्लम नहीं होती, मर्द को कभी वीकनेस नहीं होती। लेकिन डॉक्टर हूँ और मैं रोज़ पेशेंट देखता हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ, जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो मर्द भी एक साइलेंट पेन झेलता है। रोज़ मेरे क्लिनिक में ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनकी रिपोर्ट में क्लियरली लिखा होता है लो स्पर्म काउंट, पुअर मोटिलिटी, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी और हार्मोनल इम्बैलेंस। पर सबसे पहले ब्लेम किस पे होता है? औरत पर। वो टेस्ट करवाते रहती है, दौड़ती रहती है, डाउट झेलती रहती है, लेकिन असल में प्रॉब्लम कभी कभी मर्द के अंदर होती है। इस टॉपिक को हम इतना छिपा देते हैं कि मर्द को अपनी रिपोर्ट दिखाने में भी शर्म आने लगती है। पर मैं आज यहाँ इस साइलेंस को तोड़ने आया हूँ, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी वीकनेस नहीं, ये एक मेडिकल कंडीशन है जो हील हो सकती है। जब आप स्पर्म रिपोर्ट लेके आते हैं, किसी आईवीएफ सेंटर में जाते हैं, तो आपको काउंसलर डायरेक्ट आईसीएसआई रिकमेंड करता है, बिना रूट कॉज समझे, बिना लाइफ हिस्ट्री समझे, बिना हार्मोनल चेक किए, बिना स्ट्रेस लेवल एक्सेस किए, बिना लाइफस्टाइल इवेल्यूट किए। सीधा बोल दिया जाता है, सर इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, आईसीएसआई करा लीजिए। और यही रीज़न है कि मैं मानता हूँ आईवीएफ एक मेडिकल नीड से ज़्यादा एक बिजनेस बन गया है। आप सोचिए, अगर स्पर्म काउंट लो है तो क्या ज़रूरी है कि इंजेक्शन लगाए ही जाए? अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो क्या ज़रूरी है कि एक आर्टिफिशियल हार्मोन दिया ही जाए? अगर मोटिलिटी लो है तो क्या ज़रूरी है कि ब्लास्टोसाइट बनाना ही है? नहीं। अगर बॉडी में हीलिंग की कैपेसिटी है तो मशीन्स का कोई काम नहीं। स्पर्म प्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है जो ब्लड फ्लो, हार्मोन्स, इमोशंस, डाइट, स्ट्रेस, लीवर फंक्शन, स्लीप और सेक्सुअल हेल्थ सबसे कनेक्टेड होता है। अगर इस सिस्टम में इम्बैलेंस होता है, स्पर्म क्वालिटी गिरती है। अगर हम इन्हीं चीज़ों को नेचुरली करेक्ट कर लेते हैं, स्पर्म अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। मैं आपको एक रियल ट्रूथ बताता हूँ, कई पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स में लिखा होता है जीरो मोटिलिटी। आप सुनकर डर जाते हैं, फैमिली डिप्रेस हो जाती है, काउंसलर पैनिक क्रिएट करता है। लेकिन मेरे पास ऐसे डजन केसेस हैं जिनके जीरो मोटिलिटी से वो 20 से 30% मोटिलिटी तक नेचुरल आ गए, और कई ने नेचुरली कंसीव किया। कैसे? क्योंकि हमने उनका सिस्टम रिपेयर किया, उनका लीवर ठीक किया, उनका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट किया, उनका स्ट्रेस रेस्पॉन्स लाइन करेक्ट की, उनके टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, उनमें कॉन्फिडेंस वापस दिया। जब एक पुरुष का कॉन्फिडेंस टूट जाता है तब उसका स्पर्म क्वालिटी भी गिर जाता है। स्ट्रेस स्पर्म का सबसे बड़ा किलर है और हम इंडियंस में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा छुपाया जाता है। इसलिए मैं मेल फर्टिलिटी प्लान सिर्फ मेडिसिन्स का प्लान नहीं है, ये एक कंप्लीट नेचुरली रिकवरी सिस्टम है। सबसे पहले मैं हर पेशेंट का डीप फर्टिलिटी केस टेकिंग करता हूँ। मैं आपका पास्ट, स्ट्रेस, जॉब पैटर्न, स्लीप साइकिल, सेक्सुअल लाइफ, इमोशनल हेल्थ, डाइट हैबिट्स सब डिटेल में समझता हूँ, क्योंकि स्पर्म सिर्फ ग्लैंड से नहीं बनता, स्पर्म पूरा लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद मैं एक कस्टमाइज्ड होम्योपैथी मेडिसिन सीरीज प्लान करता हूँ। ये मेडिसिन टेस्टिकुलर फंक्शन इंप्रूव करती है, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बैलेंस करती है, लीवर को डिटॉक्स करती है और कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। इसके बाद आपके अंदर हर लेवल पे चेंज आने लगते हैं, एनर्जी बढ़ रही होती है, सेक्सुअल कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, एग्जॉशन कम होता है और फिर स्पर्म क्वालिटी धीरे धीरे ऊपर जाती है। 3 से 4 महीने में मोटिलिटी बूस्ट होती है, 4 से 6 महीने में स्पर्म काउंट इंप्रूव होता है। और ज़रूरी नहीं कि 100 मिलियन और 80% मोटिलिटी हो, बहुत बार नॉर्मल कंसेप्शन के लिए मॉडरेट इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी है। लेकिन मेल फर्टिलिटी का सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है माइंड। इसलिए इस प्लान के साथ हम आपको सपोर्ट कराते हैं साइकोलॉजिस्ट से, जो आपके स्ट्रेस, गिल्ट, परफॉर्मेंस एंजाइटी, फियर और इनसिक्योरिटी पे काम करता है। पुरुष के दिमाग में कभी कभी वो गिल्ट जम जाता है जो स्पर्म से ज़्यादा हार्मफुल होता है। हम इस गिल्ट को ब्रेक करते हैं। फिर आपके साथ योगा थेरेपिस्ट होता है जो आपको स्पेशल फर्टिलिटी पोस्चर और ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाता है।
जो साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव है कि स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन दोनों इंप्रूव करते हैं। और आपको मिलता है एक फर्टिलिटी फोकस्ड डाइट चार्ट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, जिंक, सेलेनियम, ओमेगा 3 और डाइजेस्टिव बूस्टर्स इंक्लूड्स होते हैं। ये डाइट स्पर्म डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। ये तीन चीज़ें माइंड, बॉडी, हॉर्मोन्स जब एक सुर में आ जाते हैं तब स्पर्म नेचुरली रिकवर होता है। यही रीज़न है कि मेरे मेल फर्टिलिटी केसेस में आईवीएफ का ऑप्शन बहुत ही रेयरली ज़रूरत पड़ता है। मैं रोज़ देखता हूँ वो चेहरे जो पहले होपलेस फील करते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें होप आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है और फाइनली उनके घर में एक छोटी सी जान की रोशनी आ जाती है। कई पेशेंट्स हैं जिनके स्पर्म काउंट 4 मिलियन, आईवीएफ फेल, फैमिली प्रेशर, स्ट्रेस इतना कि उनके हाथ तक कांप जाते हैं। हमने 5 महीने में नेचुरल ट्रीटमेंट किया, प्रॉपर मेडिसिन, योगा, काउंसलिंग, डाइट और 6 मंथ्स में उनकी वाइफ नेचुरली कंसीव कर पाई। जब उन्होंने बेबी की फ़ोटो भेजी, मैं सोच रहा था नेचर जितना पावरफुल है, कोई लैब, कोई इंजेक्शन, कोई मशीन्स उसके अल्टरनेट नहीं बन सकती। इसलिए मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात कहना चाहता हूँ, मेल इनफर्टिलिटी वीकनेस नहीं, ये एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी हेल्प मांग रही है। आपको बस सही डायरेक्शन चाहिए। अगर आप लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस या स्ट्रेस रिलेटेड फर्टिलिटी इश्यू से स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक बार अपना केस मेरे साथ डिस्कस करिए। आप कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या लिंक पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपकी केस एनालिसिस करता हूं और आपके लिए एक नेचुरल फर्टिलिटी रिकवरी पाथ डिज़ाइन करता हूं। आपको किसी आर्टिफिशियल हार्मोन्स, पेनफुल इंजेक्शन या आईवीएफ के प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने बॉडी पर भरोसा करना है। आपकी बॉडी कैपेबल है, बस उससे हीलिंग का मौका दीजिए। मैं डॉक्टर जयलाल और मेरा मिशन सिंपल है, हर पुरुष को अपनी खामोशी तोड़ने का, अपनी स्ट्रेंथ वापस बनाने का और अपने सपनों को जीने का हक है। आप सिर्फ पेशेंट नहीं, आप एक कहानी है और मैं चाहता हूँ कि उस कहानी की एंडिंग एक छोटी सी मुस्कान से हो जिसे आप बेटा या बेटी बुलाएं। अगर ये वीडियोस आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपना डाउट लिखिए। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे मैं आपके लिए मेल फीमेल इनफर्टिलिटी का नेचुरल रिकवरी के रियल केसेस और सॉल्यूशन लाने वाला हूँ।